बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, RCOH, है ना बच्चों। अब गाइस सबसे पहली चीज क्या है, हमें पता है भाई एसिड है तो इट विल लूज H+ इन वाटर, हाँ है ना, वाटर के अंदर H+ रिलीज करेगा एंड हेंस इट इज एसिडिक। क्लियर और नॉट गाइस? COH का बनाते हैं ना RCO- + H+। गुड। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम इंपॉर्टेंट एसिड्स, कुछ इंपॉर्टेंट एलिफैटिक एसिड्स। एलिफैटिक एसिड, हाँ गाइस नाम इंपॉर्टेंट है। HCOH तुम्हें पता है कौन सा होता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड। गाइस कई बार कॉमन नेम आ जाते हैं तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आते हैं CH3 ट्वाइस CHCOH। दिस इज, गाइस एक चीज देखो, ये जो मैंने लिखा है क्या ये है या नहीं है, हाँ या ना? गुड। तो हम क्या कहेंगे, ये ग्रुप क्या होता है गाइस, आइसो, इफ यू रिमेंबर। तो ये हमारा बन गया आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ गए, 4। तो दिस इज आइसो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये जो एसिड है इसका एल्डिहाइड वाला, इंस्टेड ऑफ एसिड अगर एल्डिहाइड होता तो कोई बताएगा मुझे क्या होता, बोलो बच्चों। क्रोटोन एल्डिहाइड, तो ये क्रोटोनिक एसिड है। दिस इज क्रोटोनिक थोड़ा सा ऊपर एसिड, क्रोटोनिक एसिड। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है इसके अबाउट सिस ट्रांस हो सकता नहीं हो सकता, सिस एंड ट्रांस दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है। मतलब कई बार यहाँ पे ये ले लिया, डबल बॉन्ड ले लिया और बीच में तुम्हारा कायरल सेंटर भी दे दिया, तो तुम्हें पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं। तो सिस ट्रांस पॉसिबल है, तुम्हारा कायल कार्बन है तो उसका एवरी कायल सेंटर विल मेक 2, राइट। तो उसमें तुम्हारी 2 × 2 बेसिकली, अगर डबल बॉन्ड और कायल सेंटर दोनों है तो यू विल हैव 4 स्टीरियो आइसोमर्स, हाँ है ना? अरे बोल तो दो कि हाँ सर समझ गए। गुड। ये हमारा आ गया एसिटिक एसिड। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, इसमें मुझे बताओ अगर COH की बजाय CHO होता तो ये क्या बनता, हाँ? एक्रा एक्रोनिम। एक्रोलिन या एक्राइल एल्डिहाइड, हाँ है ना? तो ये अब आ गया एक्राइलिक एसिड। वो एक्राइल एल्डिहाइड था, ये एक्राइलिक एसिड है। एक और चीज बच्चों, व्हाट अबाउट दिस वन, डू यू रियलाइज इट इज अ अल्फा कीटो एसिड, हाँ है ना? दिस इज पायरुविक एसिड, इट इज अ अल्फा, पायरुविक एसिड इज अ अल्फा कीटो एसिड। समझ में आया नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ या ना? बोलो गाइस, याद करने की है ना, और क्या करोगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एरोमेटिक एसिड्स। वी नो द फर्स्ट वन, सबसे कॉमन सबसे आसान कौन सा है तुम्हारा एरोमेटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट पे आते हैं CH3C6H4COH। तुम समझ रहे हो गाइस ये C6H4 क्या है, बेंजीन जिसपे तुम्हारा CH3 और COH अटैच्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे पास ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। दिस इज योर ऑर्थो टोलुइक एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यू कैन हैव ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तीनों हो सकते हैं। ये हमारा ऑर्थो टोलुइक एसिड है। अभी करता बेटा, कोई मुझे बताएगा ये कौन सी एसिड है, इसका जो तुम्हारा, फैलिक एसिड। हाँ फैलिक एसिड, फैलिक एसिड। करेक्ट, फैलिक एसिड। अच्छा बच्चों अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या बनेगा,
एनहाइड्राइड बन जाएगा, यहाँ से H यहाँ से OH, यू विल हैव अ एनहाइड्राइड। गाइस एनहाइड्राइड बनाने का तुम्हारा तरीका क्या है, हीट कर दो या P2O5 हीट कर दो। P2O5 हीट का मतलब क्या है, P2O5 इज अ एनहाइड्राइड, ठीक है ना बच्चों। तो ये वाटर ले लेता है P2O5, जब तुम हीट करते हो उसके साथ तो वो तुम्हारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अगेन इट विल गिव यू एनहाइड्राइड ओनली। कई बार लिखा हुआ आता है P2O5 हीट। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज P2O5 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर ले लेता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, राइट। तो इन एनी केस P2O5 हीट लिखा है, हीट लिखा है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गया एंड यू गेट योर एनहाइड्राइड। अब बच्चों सपोजिंग यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑर्थो एसिड्स, व्हाट इफ वी टेक मेटा या पैरा, ठीक है। तो उसको देखते हैं, लेट अस टॉक अबाउट मेटा। ये क्या है बच्चों, दिस इज योर आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड, वो थैलिक था, ये आइसोथैलिक है, ये हमारा मेटा वाला हो गया, ठीक है ना बच्चों। और अगर हमारा पैरा वाला है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, तुमने पॉलीमर्स में पढ़ा हुआ है ना बेटा, टेरेप्थिलिक एसिड। फील सही है नहीं बच्चों? अच्छा गाइस, आइसोथैलिक एसिड या ट्रेप्सिलिक एसिड को अगर हीट करोगे तो कुछ बनेगा इसमें? इनको हीट करने से कुछ नहीं होता, बिकॉज एनहाइड्राइड के लिए द COH ग्रुप्स हैव टू बी ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? OH COH, बच्चों इसे क्या बोलेंगे हम, कॉमन नेम सैलिसाइलिक एसिड, इफ यू रिमेंबर। हाँ या ना, बोलो गाइस, किसी को याद है या नहीं याद है? यस राइट। एक और देखते हैं, अगेन ऑर्थो ले रहे हैं हम, वी हैव गॉट दिस, इंपॉर्टेंट है गाइस, एंथ्रानीलिक एसिड, एंथ्रानीलिक एसिड, या फिर इसको अदरवाइज हम क्या कहेंगे, 1 2 2 पे अमीनो ग्रुप है, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 2 अमीनो बेंजोइक एसिड, बट दिस नेम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को डाउट? अब आते हैं इंपॉर्टेंट डायोइक एसिड। ये बताओ, ये डायोइक एसिड्स को करवाने की जरूरत है, ये हमने पहले कभी करा है? आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज किड्स जो कि मेरे से 11th में पढ़ रहे हैं, जो 12th में आए हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड एंड पिमेलिक एसिड। बताओ बच्चों, बच्चे बोल नहीं रहे। यस सर। तेरी बहरे हो गए बेटा। कहाँ से बोल रहे थे? एनीवे इधर ध्यान दो, पिमेलिक एसिड पे आते हैं, बस पिमेलिक करवा देता हूँ। ऑक्सैलिक हो गया 2 कार्बन एटम्स के साथ, मेलोनिक हो गया 3 कार्बन एटम्स के साथ, और नेक्स्ट कौन था, सक्सिनिक तुम्हारा 4 का, ग्लूटारिक 5 का, एडिपिक 6 का, और पिमेलिक 7 का। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, बोलो। PIME, करेक्ट। फील सही बच्चों, बताओ क्लियर हो गया? टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, 7, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, ये तुमने करा हुआ है, कौन सी एसिड है बच्चों ये? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, गुड, इट इज अ सिस एसिड, इट इज अ मैलिक एसिड। और इसकी ट्रांसफॉर्म क्या है हमारी, फ्यूमेरिक। वेरी नाइस, बच्चों को याद है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है ना बच्चों, दैट्स नाइस। स्ट्रेट अवे लेट अस गो ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ एसिड। बच्चों आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग थोड़ा सा एक्टिव रोल प्ले करो, एंड इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग कि अब इसका प्रोडक्ट बताओ, तो प्लीज टेल मी द प्रोडक्ट। पहला आते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड पूरा लिख देता हूं,
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो गया हमारा, RMgX या RMgBr ले ला फॉर अवर केस, प्लस CO2 क्या करता है बच्चों ये, बोलो गाइस। सर RCO। RCOO MgBr बना देगा, हाँ है ना बच्चों। R विल अटैक दिस कार्बन, और उसके बाद एक काम करता हूँ मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, वो बेटर रहेगा। C डबल बॉन्ड O OMgBr, बेसिकली R ने कार्बन पे अटैक कर दिया। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बच्चों तुम, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो यू विल गेट RCOH, हाँ है ना। फाइन, सेकंड पे आते हैं, फ्रॉम एल्कीन्स। यार एल्कीन से तुम एसिड पे कैसे जाओगे, डबल बॉन्ड उड़ा दो। डबल बॉन्ड उड़ाने के हमारे तरीके दो थे, या तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे जिंक डालोगे तो एल्डिहाइड कीटोन बन रहा होता है, जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में तुम्हारा एसिड और कीटोन बन रहा होता है, एज एन जैसे भी हम कंपाउंड ले रहे हैं उसके हिसाब से। तो लेट अस टेक दिस, ये तो था हमारा ओजोनोलिसिस में। नहीं तो तुम ऑक्सीडेशन के लिए यू कैन ऑलवेज टेक हॉट एसिडिक KMnO4, हाँ है ना, इट वर्क्स द सेम वे। तो सर आइडिया थोड़ा क्या, हमने ऊपर, ऑक्सीडेशन किया, हाँ बेटा बोलो। थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, ये रहा। हम यस इसका सर, ठीक बॉन्ड है। उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। ये बंदा किस में जाएगा, RCOH में, और CH2 किस में जाएगा बच्चों, हम कहेंगे पहले ऑक्सीडाइज होगा HCOH में, और फिर बंदा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू CO2 and H2O, हाँ है ना। मतलब HCOH gets further oxidized to give us CO2 and H2O, समझ गए बच्चों। HCOH और ऑक्सीडाइज हो गया। लेट अस टेक अनदर केस, बेटा वो नोट कर लिया था ऊपर वाला। यस सर। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम नॉन टर्मिनल एल्कीन ले रहे हैं तो इसमें हमारा दो एसिड बनेंगे, नो बिग डील अबाउट इट। बेसिकली बॉन्ड उड़ा देंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, एंड वी गेट अवर टू एसिड्स। नेक्स्ट पे आते बच्चों, ये तो हमने किससे किया, फ्रॉम एल्कीन्स, राइट। अब एल्कीन से ही एक और तरीका है करने का, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं हम एल्कीन्स में। यहां पे तो क्या किया हमने, बेसिकली बॉन्ड तोड़ दिया कार्बन कार्बन के बीच का, फाइन, एंड वी गॉट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हाँ है ना। बेसिकली सी डबल बॉन्ड सी ब्रेक हो गया। अब हम कार्बोक्सिलेशन में क्या करेंगे उसको देखो। थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट। ये है H3PO4 400 डिग्री सेल्सियस। बच्चों एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, कि यहाँ पे जो एल्कीन है उसके ऊपर एडिशन हो रहा होगा, हाँ है ना, इतनी फील आ जाती है। मतलब दिस इज नॉट अ काइंड जिसमें तुम CC बॉन्ड को उड़ा रहे हो प्रॉपर, राइट, पूरा क्लीवेज नहीं कर दोगे, यू विल नॉट गेट टू मॉलिक्यूल्स। इसी में हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। CO का तुम्हें याद है, CO और H2 में हमने क्या किया था, CHO प्लस H माइनस, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। अब यहाँ पे भी हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। हम कहेंगे यार CO में, अब तुम H प्लस OH माइनस देखो, राइट, यू स्प्लिट दैट H2O इंटू H प्लस OH माइनस, राइट, OH माइनस है और H प्लस है। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे OH माइनस को इधर भेज दो फॉर द टाइम बिंग, तो हमारे पास क्या बनेगा, वो CO प्लस H2 था, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वाज CO प्लस H2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, CO और H2O में विल ट्रीट इट एज COOH माइनस एंड H प्लस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई। H2O को ब्रेक करो H प्लस OH माइनस में, OH माइनस को तुमने CO के साथ भेज दिया, एंड व्हाट आर यू गेटिंग, COOH माइनस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं होगी। तो COH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल, H प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ऐड देम ओवर द डबल बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर यस हुई ये सर। चीज या नहीं हुई। तो हमारा ये बनेगा CH3 CH2 COH, हाँ या ना। डू यू रियलाइज यू आर गेटिंग अ एसिड विद वन कार्बन एक्स्ट्रा। बेसिकली जो तुम्हारा CO था दैट गॉट अटैच्ड एज COH, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट यू विल हैव गाइस, हाँ या ना। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने COH माइनस लिया था और H प्लस लिया था, लेकिन यहाँ पे
कि कौन सा कहां पे अटैक करेगा वो क्लियर नहीं होता, राइट। तो एक और केस लेते हैं जहां पे हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल कहां पे जुड़ेगा। तो गाइस लेट अस टेक दिस केस। अब बच्चों मुझे बताओ, सेम हमने लिया, क्या बनेगा बच्चों, किधर तुम्हारा COH जुड़ेगा, बोलो गाइस। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे हमारे पास COH माइनस था, H प्लस था। नॉर्मल एडिशन करेंगे, जो हमारी मार्कोनिक ऑफ होती है, ये इधर ये इधर, हाँ है ना। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग बेसिकली इज दिस थिंग, RCH COH CH3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों। बताओ गाइस, मैं इधर CH3 लिख देता हूँ, इधर COH लिख देता हूँ, एज इट मैटर्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट, बोलो गाइस। नो सर। ओके बच्चों, हमने ग्रिग्नार्ड कर लिया, हमने एल्कीन्स कर लिया। अब आते हैं एल्कोक्साइड पे। एल्कीन्स का तुम्हें समझ आया नहीं आया बच्चों, कि एक में हमने ऑक्सीडेशन कर दिया था जिसमें CC बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। तो दिस इज व्हाट वी डिड। नेक्स्ट पे आते हैं यूज ऑफ एल्कोक्साइड आयन। गाइस ये रिएक्शन अगर तुम्हें याद नहीं है तो एग्जाम में हिट नहीं करने वाली, कई बार तो याद होने के बावजूद हिट नहीं करती। प्लस CO, इसको हिट करवाने का एक ही तरीका होता है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तुम्हें फील आ रही होती है, जो नेक्स्ट स्टेप दे रखा है उससे तुम्हें फील आएगी कि यार प्रोडक्ट इसने क्या बनाया होगा। हीट कर रहे हैं हम अंडर प्रेशर, क्या होगा बच्चों, यू विल गेट RCOONA। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर से देखो, RCOONA, दैट इज व्हाट यू गेट। समझ गए गाइस, यू गेट RCOO माइनस Na प्लस। उसके बाद तुम क्या कर दो, एसिडिक मीडियम कर दो, यू विल गेट RCOH। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, क्लियर है या नहीं गाइस। एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, CH3ONA, और इसको हमने CO लिया, हीट अंडर प्रेशर, क्या देगा बच्चों, CH3CONA, हाँ या ना, एंड ऑन एसिडिफिकेशन यू विल गेट CH3COH। बोलो गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों। गाइस रिस्पॉन्ड विद यस और नो। यस सर। बेसिकली RO माइनस प्लस CO गिव्स RCO माइनस, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन। अच्छा गाइस एक चीज और, बाई चांस यहाँ पे CH3OH प्लस CO लिख देता मैं, तो क्या होता, CH3OH और CO, तुम्हारा एक स्टेप बच जाता। हम कहते हैं CH3COOH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब उसमें जो सेकंड स्टेप है तुम्हारा, कौन से वाला बच्चों, ये वो हट गया, हाँ या ना गाइस। इसको अभी हम करेंगे, विल डू दिस आफ्टरवर्ड्स। तो अभी मैंने बस बता दिया तुम्हें ये चीज, ये रिएक्शन भी आई। फर्स्ट लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन बच्चों। हमने कहा अभी तो हमने देखा था कौन सा बच्चों, तुम्हारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हम देखेंगे एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, क्योंकि उनको भी ऑक्सीडाइज करते हो तो तुम्हारा क्या बनता है, एसिड्स। कीटोन में डिफिकल्टी से बनता है, एल्डिहाइड में आसानी से बनता है। तो पहला आते हैं ऑक्सीडेशन किसका, ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो हमारा क्या बनता है, डिपेंड कर रहा होता है किस टाइप का एल्कोहल है, इट गिव्स यू एसिड, हाँ या ना बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस, बोलो। ऑक्सीडेशन करने पे एसिड बनेगा नहीं बनेगा, प्रोवाइड तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, 2 डिग्री होगा तो वो कीटोन पे जाके अटक जाएगा, फाइन। अब गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज कर रहे हो टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एसिड। क्या वो सिर्फ अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, या बाई चांस तुम्हारा डबल बॉन्ड है उसको भी उड़ा रहा है, समझ गए।
जैसे अगर तुम हॉट एसिडिक KMnO4 यूज करोगे वो तुम्हारा अल्कोहल को एसिड में करेगा, लेकिन वो C डबल बॉन्ड C को भी उड़ा देगा। तो लेट अस हैव अ लुक एट द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आता है K2Cr2O7 H+ या KMnO4 H+। ठीक है ना बच्चों, ये हम हॉट ले रहे होते हैं, KMnO4 हॉट। समझ आ रहा है नहीं यार बच्चों, हॉट एसिडिक KMnO4 हीट बी होता है। फाइन गाइस। अच्छा, हॉट एल्कलाइन KMnO4 और बाद में एसिडिक कर दिया तो कोई फर्क है उसमें और इसमें? हम हॉट एसिडिक KMnO4 ले रहे हैं, उसकी जगह अगर हम हॉट एल्कलाइन KMnO4 लेते हैं और बाद में एसिडिफाई कर देते हैं, इट्स सर्व्स द सेम पर्पस। क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे आती है, बच्चों को लग रहा होता है एल्कलाइन KMnO4, यार ये तो कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि तुम्हारा C डबल बॉन्ड C को OH लगाया था उस पर एक CC बॉन्ड तोड़ के। लेकिन अगर हॉट एल्कलाइन दे रखा है और बाद में एसिडिफाई किया हुआ है तो प्लीज ट्रीट इट एज हॉट एसिडिक KMnO4, वो कोल्ड एल्कलाइन होता था। ओके, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने लिख लिए। अब आते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसमें क्या आता है? MnO, जेई में आ रखा है CuO। यार CuO कैसे हो गया ऑक्सीडाइजिंग? तुम्हें याद होना चाहिए जब हमने कौन सा किया था, फेलिंग सॉल्यूशन किया था, उसमें क्या होता था, CuO लेते थे और वो Cu2O में जाता था। मतलब ये बंदा रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो दिस वाज योर फेलिंग सॉल्यूशन एक्चुअली। Ag2O क्या था? टॉलरेंस। टॉलरेंस। एक और देखते हैं, FeSO4H2O2, इसको बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। अब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये ऑक्सीडेशन कर रहा होगा? हम कहेंगे H2O2 है, बंदा रिड्यूस होना चाह रहा होता है टू H2O, हाँ है ना। O2 2 माइनस इज नथिंग बट, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन के H2O2 में, -1। -1 से बंदा -2 पे जाएगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। और एक और चीज यूज कर सकते हैं बेटा, PCC विद Ag2O। तुम कहोगे सर PCC तो हमारा एल्डिहाइड पे ही छोड़ता था, एसिड पे तो नहीं छोड़ता था, हाँ है ना। ये हम एल्कोहल्स का देख रहे हैं बच्चों, क्लियर है या नहीं गाइस? समझ गए? ये जो हमने PCC विद Ag2O लिया है, इसमें हमारा पहले PCC क्या करेगा गाइस, एल्कोहल को किस में पहुंचाएगा, एल्डिहाइड में। एलडीए। और Ag2O क्या करेगा, एल्डिहाइड का वो टॉलेंस वाला काम करेगा, RCH का RCO माइनस बना देगा। मतलब ये कोई नई रिएक्शन नहीं है गाइस, ये वही है जो मैंने बताया था। इसको एक काम कर देते हैं, लिख देता हूं मैं, या इससे पहले एक और चीज बता देता हूं। ये जितने भी रिएजेंट्स हैं, दे या दीज आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अनसैचुरेटेड एसिड्स। अनसैचुरेटेड एसिड्स कैसे बन गई? क्योंकि ये बंदे C डबल बॉन्ड C को टच नहीं करते, हाँ है ना। एज नन ऑफ दीज ऑक्सीडाइज डबल बॉन्ड्स, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इससे जो हमारी एसिड बनेगी, बाई चांस अनसैचुरेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो वो एज इट इज रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH CH2OH। इसमें PCC दे मारोगे क्या होगा बच्चों, ये RCH डबल बॉन्ड CH CHO, हाँ है ना। और अब मैं इसमें Ag2O दे मारूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये जो CHO है ये COH में चला जाएगा। तुम कहोगे सर हमने तो CO माइनस देखा था, हाँ है ना। आइडिया इज Ag2O हमने लिया है, हमने मतलब यहाँ पे COH बना सकते हो। आइडिया इज इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो CO माइनस बनाना चाह रहा है या COH देखना चाह रहा है। ठीक है गाइस। अच्छा एक चीज और बच्चों, यार ये हमने दो रिएक्शन करी, अगर हम H2CrO4 ले लेते तो एक ही स्टेप में हो जाता। बताओ बच्चों, सपोजिंग वी टेक H2CrO4, तो ये करेगा नहीं करेगा बच्चों? H2CrO4 हमने नॉर्मली किसके लिए देखा था बच्चों,
2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, और 1 डिग्री अल्कोहल अगर तुम लेते हो तो वो किस में बचाता है उसे, एसिड में, एंड इट इज प्रेफर्ड फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे फीसिस इज प्रेफर्ड फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, H2CrO4 इज प्रेफर्ड फॉर 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि कीटोन भी जाता है। लेकिन अगर तुम अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल में H2CrO4 डाल दोगे तो वो एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, वो सीधा एसिड पे जाएगा, हाँ है ना। और C डबल बॉन्ड को इस बंदे ने टच करना नहीं, राइट। गाइस ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आई कैन गिव यू सम टाइम टू एब्जॉर्ब दिस थिंग। बोलो बच्चों, हो गया क्लियर, नहीं हो गया? Yes, sir. Yeah. हो गया, गुड। तो गाइस ये हमने देखा अल्कोहल्स का, आई थिंक आई मार्क इट डाउन एज ए, कहीं किया था, हाँ किया था, ऑफ अल्कोहल्स। अब आते हैं ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बच्चों हमें पता है एल्डिहाइड को करोगे बहुत आसान है, RCHO, यू डू ऑक्सीडेशन ऑफ इट, क्या बनाता है, RCOH बनाता है। बट व्हाट अबाउट कीटोन बच्चों? कीटोन में इट डिपेंड्स कि कौन से साइड का बॉन्ड टूटेगा, एंड वी यूज अ, मैं इसको CH2R- लिख देता हूं कन्वीनियंस के लिए, सो दैट मैं प्रोडक्ट आसानी से बना सकूं। हम ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, ये भी एसिड में गया, ये भी एसिड में गया, हाँ या ना बच्चों? ये RCOH प्लस R-COH। अब कौन सा टूटता है ये तुम्हें पता है बच्चों, पता है या नहीं पता है गाइस? Yes. पॉवर्स रूल तुम्हारा, हाँ है ना, गुड। तो माइल्ड है, इट इज माइल्ड। Ketones are oxidized by strong oxidizing agents। यहाँ पे जो हमें ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग? ये हमने लास्ट क्लास में ही किया था, सच एज हॉट K2CrO7 एसिडिक, या कंसंट्रेटेड HNO3। याद है नहीं याद है बच्चों? ये दोनों ही तो करे थे हमने, Yes. टू गिव मिक्सचर ऑफ एसिड्स, दो एसिड्स बन जाएंगे। ओके बच्चों, राइट। अब गाइस ये हमने देख लिया। अब गाइस एक और तरीका भी था, इफ यू रिमेंबर, हमारा यू नो कीटोन से एसिड बनाने का, एक कार्बन कम एसिड बनाने का। यू डू यू रिमेंबर योर हेलो फॉर्म रिएक्शन, है ना बच्चों? हेलो फॉर्म भी हमारा क्या करता है, रिएक्शन लेते हैं, बेटर फील आएगी। ये ले लिया हमने, ठीक है बच्चों। अब इसमें हेलो फॉर्म रिएक्शन करते हैं, X2NaOH, हाँ या ना? ऐसे देता हूं, दैट वुड बी बेटर। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, HCO प्लस, क्योंकि तुम्हें पता है प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा होता है, हम कहेंगे ये बन जाएगा किसमें, CHX3 में, और ये वाला बना देगा CONA, हाँ या ना? तो गाइस CONA का COH बनाना है तो वी विल हैव टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, हाँ या ना बच्चों? मतलब दिस पार्ट वाज योर हेलो फॉर्म रिएक्शन। उसके बाद HCO प्लस करने से जो CONA था दैट विल गेट कन्वर्टेड टू COH, हाँ या ना? बोलो गाइस, दिस Yes. इज योर हेलो फॉर्म रिएक्शन। तुमने एक चीज देखी होगी, बहुत रेपिटेशन होता है, एंड दैट इज वन ऑफ द नाइस थिंग, क्योंकि उससे रटा भी जाता है चीजें। तो वी नो कि हमारा मिथाइल कीटोन्स, काम की चीज क्या थी बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा एरोमेटिक एसिड भी बन जाता है। क्लियर है बच्चों? तो मिथाइल कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NaOH(I2). ये हमारा आर्डोफॉर्म टेस्ट था, हाँ है ना? आर्डोफॉर्म टेस्ट टू गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ है ना बच्चों?
AR या R, दोनों में कुछ भी हो सकता है। यहां पे हमने AR लिया था ना बच्चों, एरोमेटिक, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, हमने देख लिया किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। कोई बताएगा एल्काइल बेंजीन में कोई भी R अगर प्रेजेंट है तो उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा होता है ऑक्सीडेशन करने पे? COH. COH बनता है। तुम कोई भी R ले लो, कितने ही कार्बन एटम का, अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन करोगे यू विल गेट बेंजोइक एसिड एज द प्रोडक्ट। और R क्या नहीं हो सकता बच्चों? नोट, सिंपल सा नोट है, R should not be 3 डिग्री ग्रुप। हाँ बेटा, सर हैलोजन वगैरह हुआ? हाँ सर हैलोजन वगैरह? अगर हेलोजन भी है, सपोजिंग तुम्हारे पास यहाँ पे CH2Cl होता तो वो भी COH में जाता। समझ गए? ठीक है। राइट, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बच्चे ने कहा था नोट करना है, ये लो। मतलब यहाँ पे अगर तुम्हारे पास CH3 है, CH3 के बजाय CH2Cl है, CH2OH है, CHO है, C डबल बॉन्ड OR है, इस बंदे ने सबका COH बना देना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। राइट, मतलब यहाँ पे हमने एल्काइल बेंजीन की बात करी है, बट लिविंग असाइड एनी एल्काइल, अगर तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, इस बंदे ने उसका COH कर देना। ठीक है, बोलो गाइस कोई 3 दिक्कत? डिग्री में रिएक्शन नहीं होगा? हाँ बेटा, 3 डिग्री में 3 नहीं होगी। डिग्री। मतलब इफ यू टेक दिस CH3 CH3 CH3, नो रिएक्शन, ये करोगे तो यू विल हैव नो रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया बेटा? क्लियर यहां तक? यस। राइट, नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये है क्या, CH डबल बॉन्ड CHR, हम कहेंगे भाई इसमें तुम्हारा नॉट ओनली यू विल हैव वन बेंजोइक एसिड एज द प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसको तोड़ देंगे, यू विल ऑल्सो गेट RCOH एज द प्रोडक्ट। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये फील आई नहीं आई? वहां पे हमने एल्काइल लिया था, अगर एल्कीन आइल हमारे पास होता तो बेसिकली यहां पे तुम्हारा ये पार्ट COH में जाता और ये वाला पार्ट भी COH में जाता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज योर एल्कीन आइल बेंजीन। तो आइडिया क्या है, तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड के साथ साथ RCOH भी बनेगा एज द प्रोडक्ट। हाँ या ना, बोलो गाइस, सही लगा नहीं लगा? बच्चे बोल ही नहीं रहे, बच्चों बताओ। यस। राइट, हमने मेरे ख्याल से पूरा 4 ही चल रहा था, 4 ऑक्सीडेशन कर रहे थे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस। गाइस किसका हाइड्रोलिसिस करने पे तुम्हारा COH बनता है? CN का, हाँ या ना? बोलो गाइस, ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल्स पे आते हैं बच्चों। पहली चीज, यही नाइट्राइल RCN बनता कैसे है? गाइस RX में अगर तुम KCN दे मारोगे तो तुम्हारा RCN बनता है, हाँ है ना? अच्छा, अल्कोहल में अगर हम KCN दे मारेंगे कुछ होगा क्या? ना। ठीक है ना गाइस? एल्काइल हैलाइड में X हटाना आसान है, ROH में OH हटा के CN लगाना इज डिफिकल्ट, क्योंकि CN माइनस इज नॉट दैट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर, नहीं निकलेगा। इसलिए अगर हमें अल्कोहल से योर नाइट्राइल बनाना है तो पहले हम उसका अल्कोहल का एल्काइल हैलाइड बनाएंगे और उस एल्काइल हैलाइड से हम नाइट्राइल बनाएंगे। ये हमारा बन गया नाइट्राइल। अब हम डालेंगे H2OH+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यू विल रियलाइज हमारा RCOH बन रहा है। तुम्हें याद भी होगा बच्चों, ये हमने देखा था क्या करते हैं, हम पहले RCN
लेते हैं, वाटर डालोगे तो पहले स्टेप में तुम्हारा क्या बनता है, अमाइड। इफ यू रिमेंबर, ये दो बॉन्ड टूट गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ भेजो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन भेजो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes. द फर्स्ट स्टेप ऑन एडिशन ऑफ वाटर इज द अमाइड। और अमाइड को जब तुम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे, फिर से H2O डालोगे, तो ऐसे मान के चलो यहाँ पे H गया और यहाँ पे OH गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे NH2 का NH3 बन गया और ये क्या बन गया, RCOH। हाँ या ना? अच्छा गाइस, हमने कहा यार इस हिसाब से तो NH3 भी बनना चाहिए एज द साइड प्रोडक्ट। हाँ है ना? बनता है, लेकिन वो तुम्हारा एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बच्चों, NH4+। NH3 reacts with H+ to give NH4+ बच्चों। हाँ या ना? बोलो गाइस। एंड अनदर थिंग, दिस इज अ स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शन क्यों है? क्योंकि एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन एटम्स है, नाउ यू गॉट अ एसिड विद वन मोर कार्बन एटम। हाँ या ना? बोलो गाइस। Yes. राइट। तो मैं ये जो मैंने अभी बताया था ये मैं लिख देता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, साइनाइड या नाइट्राइल विद OH माइनस H2O। अगर OH माइनस H2O लोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, अमाइड बनता है। ठीक है, होल्ड ऑन गाइस। ठीक है बच्चों, देखो मैं क्या बता रहा हूं इस स्टेटमेंट के थ्रू। RCN लिया हमने, OH माइनस, बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस करते हो तो यू डोंट गेट एसिड, व्हाट यू गेट इज अ अमाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अमाइड का जब तुम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे OH जाएगा, यहाँ पे H जाएगा। हाँ है ना? और NH3 का क्या बन गया था हमारा, NH4+। गुड, दैट इज व्हाट यू गेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलें गाइस। वी आर डन विद द फर्स्ट वन, कौन सा, नाइट्राइल्स। अब आते हैं ऑफ साइनोहाइड्रेन। साइनोहाइड्रेन याद है बच्चों तुम्हें, कैसे बनते थे? बोलो गाइस। तो कार्बन मिलके CN- से करते हैं। हाँ, इसमें हम HCN दे मारते हैं। HCN का मतलब हो गया KCNH+। what you will get is something like this, OHCN। अब हम क्या करेंगे इस नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, उसका नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था गाइस हमने, कि तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे ऑफ साइनाइड्स क्या बनता है बच्चों, COH बन रहा होता है। फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? और ये हमारी कैसी एसिड थी गाइस, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। हाँ या ना? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। और जिसमें अगर हम H+ दे मारेंगे तो क्या होगा गाइस, यू गेट लैक्टाइड। बताओ बच्चों, ये चीज समझ आई नहीं आई गाइस? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड दो मॉलिक्यूल लेके हम बनाते हैं नहीं बनाते हैं लैक्टाइड बच्चों? Yes, sir. राइट। नेक्स्ट ऑफ ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स हमने लिए, उनका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, RCCl। तीन हैलोजन ग्रुप सेम कार्बन आइटम पे अटैच्ड है। इसमें गाइस एक्वस डालो, एक्वस KOH। बच्चों Cl हटके OH लगेंगे,
3 OH, हाँ है ना। Yes. और उसके बाद उनमें से क्या निकलेगा बच्चों? Water. वाटर। बट विल यू गेट एसिड? नो, यू विल नॉट गेट एसिड, यू विल गेट RCOK। KOH लिया था ना बच्चों बेसिक मीडियम है, तो यू विल एक्चुअली गेट RCOK। नेक्स्ट स्टेप में जब तुम HCO प्लस करोगे, देन यू विल गेट RCOH। हाँ या ना? बोलो बच्चों। गुड। गाइस हमने किसके साथ देख लिया? नाइट्राइल का देख लिया, साइनोहाइड्रिन से देख लिया, ट्राइहैलाइड से देख लिया। अब आते हैं एसिड की प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर्स, अमाइड्स, एसिड हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर एसिड डेरिवेटिव्स। अभी बच्चों देखो, हमने अमाइड से तो देखा था कैसे बनता है एसिड, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? अभी हमने क्या देखा था कि जब तुम CN को बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हो, यू गेट अमाइड। अरे कहां चला गया? यू गेट अमाइड, और अमाइड में अगर HCO प्लस डाल दोगे यू विल गेट एसिड। एक तो हमें पता ही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाउ टू गेट, जस्ट से हाउ टू गेट एसिड फ्रॉम अमाइड। अभी देखेंगे, सारी केस देखेंगे। एस्टर बच्चों, बच्चों तुम्हें याद है एस्टर बनता कैसे था? एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स अस एस्टर, H प्लस में, हाँ है ना बच्चों? क्लियर और Yes, नॉट sir. गाइस? अब एस्टर्स को अगर तुम करते हो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हो, यू गेट RCOH प्लस R-OH। हम कहेंगे यार जो तुम्हारा इससे बैकवर्ड रिएक्शन थी उसके लिए भी हम क्या यूज कर रहे होते थे? यही यूज करते थे, H प्लस यूज करते थे ना बच्चों, हाँ है ना? H प्लस करते हो तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अगर हम रिवर्स रिएक्शन के बारे में सोचे तो हम H प्लस डालते हैं, यू गेट RCO R- एंड यू गेट वाटर। मतलब आइडिया इज, ये जो H प्लस है ये तुम्हारा, इट मेक्स द रिएक्शन रिवर्सिबल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H प्लस की प्रेजेंस में यू कैन हैव एसिड एंड अल्कोहल गिविंग एस्टर, एंड यू कैन हैव एस्टर का हाइड्रोलिसिस गिविंग अस एसिड एंड अल्कोहल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्लियर और नॉट? इसको मैं और लिखता हूं, और एक्वस एन्युएज। बच्चों जब हम एक्वस एन्युएज डालते हैं ना तो रिवर्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम पहली चीज उस केस में RCOH बनेगा या RCO माइनस बनेगा बच्चों, बताओ मुझे? RCO माइनस बनेगा, एंड दैट इज स्टेबलाइज्ड, प्रीटी मच मोर स्टेबलाइज्ड देन एसिड, हाँ है ना? क्योंकि अंडरस्टैंड करो यहां पे तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज अ कार्बोक्सिलेट आयन, एंड दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड वाया रेजोनेंस एज कंपेयर टू RCOH, हाँ है ना? कि RCOH में तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा होता है जब तुम रेजोनेंस देखते हो, हाँ है ना बच्चों? यहाँ पे तुम ये लोगे तो एक्चुअली यू विल गेट यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव, इट इज नॉट दैट मच स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, राइट? बट कार्बोक्सिलेट आयन इज प्रीटी मच स्टेबलाइज्ड, तो वो तुम्हारी जो रिवर्सिबिलिटी है उसे खत्म कर देता है। यहाँ पे NaOH के बाद मैंने RCOH लिखा है, बट एक्चुअली इट शुड हैव बीन RCOO माइनस, हाँ या ना? प्लस R-OH। R-OH में हमने कुछ नहीं किया। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? But actually what you should have got with case of NaOH aqueous, you should have got RCON। लिख देते हैं RCOH, वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है गाइस, कई बार नहीं दे रहे हो H प्लस, बट व्हाट दे थिंक इज के हायर H प्लस रहा होगा बाद में टू कन्वर्ट RCONA टू RCOH। सेकंड स्टेप में हमने H प्लस डाल दिया होगा, चाहे वो क्वेश्चन में हो सकता है ना ही दे। इस केस में क्या करना होता है, हमें देखना पड़ता है ऑप्शंस को कि यार कौन सा आंसर करेक्ट होगा, या नेक्स्ट स्टेप को देखना पड़ता है कि वो बंदा RCO माइनस बनाना चाह रहा है या RCOH बनाना चाह रहा है। ठीक है, ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, RCONH2। अभी हमने कौन सा रिएक्शन देखी थी? एस्टर का
हाइड्रोलिसिस टू गिव अस एसिड एंड अल्कोहल। एसिड तो बन गया ना, साइड प्रोडक्ट अल्कोहल भी बना, बट वी गॉट अवर एसिड जो हमें चाहिए था। अब आते हैं RCONH2 पे। RCONH2 क्या करोगे बच्चों? SCO प्लस। अभी हमने देखा था नहीं देखा था बच्चों? बोलो गाइस। राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? RCONH2 का RCOH बन जाएगा, और हमें पता है NH3 बनेगा विच विल एक्चुअली बी इन द फॉर्म ऑफ NH4 प्लस, क्योंकि एसिडिक मीडियम। हाँ है ना, NH3 ठहरा बेस, और तुम्हारा मीडियम हमें दे रखा है एसिडिक, सो यू विल हैव अमोनियम आयन। RCOCl पे आते हैं। RCOCl में अगेन तुमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, यू विल गेट RCOH। अच्छा बच्चों, साइड प्रोडक्ट क्या बनने वाला है जरा सोच के बताओ मुझे। ऐसे मान के लो H प्लस है, OH माइनस है, HCO प्लस में H प्लस तो मीडियम बता रहा है, वाटर है हमारा। अगर OH यहाँ पे जा रहा है तो इसका जो H है वो Cl के साथ जाएगा, गिविंग अस HCl एज द साइड प्रोडक्ट। हाँ या ना? यही कह रहे थे बेटा आंसर। यस। राइट। क्लियर होगी बच्चों? यहाँ पे हमने H प्लस किया, OH माइनस किया, OH माइनस यहाँ पे गया और H प्लस और Cl माइनस HCl बना गया। अच्छा बच्चों, व्हाट अबाउट एनहाइड्राइड? यार एनहाइड्राइड को तो हम वैसे ही एसिड की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं अपनी रिएक्शंस में। हाँ है ना? यहाँ पे अगर तुम H2O डालते हो या HCO प्लस डालते हो, यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। हाँ या ना बच्चों? जिसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक एसिड के मॉलिक्यूल को एज इट इज रख दिया जब रिएक्शन कर रहे होते हैं एनहाइड्राइड के साथ, और एक ही रिएक्शन करवा दी। सो दैट इज व्हाट यू हैव। अच्छा अच्छा, एक काम की चीज, अमाइड्स व्हेन heated या boiled rather with nitrous acid, नाइट्रस एसिड क्या है? HONO, या इसको हम क्या लिख देते हैं, HNO2 भी लिख सकते हैं। फाइन, दे आर कन्वर्टेड टू एसिड्स along with evolution of N2 gas। बच्चों इसको देखो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। RCONH2 लिया गाइस, पहली चीज यार, RCONH2 को मत देखो, पहले वो देखो इसको NH2। गाइस इसमें NaNO2HCl डाल देते हैं, हाँ है ना बच्चों? NaNO2HCl डाल देते, जिसकी जगह हम कई बार HNO2 भी कह सकते हैं, क्योंकि NaNO2HCl इज जस्ट लाइक HNO2। इससे क्या बनता था बच्चों तुम्हारा? डाइजोनियम N2Cl, ये बनता था हमारा। हाँ है ना? HNO2 को ऐसे मान के चलो, इट वाज NaNO2HCl। क्लियर है यहां तक? ये हमारा था गाइस। यही रिएक्शन हमने एलिफेटिक अमीन्स में भी देखी थी। उसमें क्या होता था, RNH2 का क्या बनता था? इसमें HNO2 डाल देते, क्या होता था? हम कहते थे उसमें यहां से O उड़ाओ, यहां से 2 H उड़ाओ, व्हाट डिड यू गेट गाइस? यू यूज्ड टू गेट N डबल बॉन्ड NOH। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? जिसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता था? अल्कोहल। इफ यू रिमेंबर, अल्कोहल हम बनाते थे, N2 बाहर निकल गया। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? मतलब यहाँ पे यू ऑलवेज गॉट अल्कोहल। ये बंदा तो बहुत सारी रिएक्शन देता था, लेकिन अगर तुम एलिफेटिक अमीन लेते थे और उसमें HNO2 डालते थे, यू ऑलवेज गॉट अल्कोहल एज द फाइनल प्रोडक्ट। हाँ या ना? क्योंकि वाटर तो रहा ही होगा। इसके बाद तुम्हारा N2 बाहर जाएगा एंड यू विल गेट ROH। हाँ या ना? ऑलवेज यू यूज टू गेट अल्कोहल, मतलब तुम्हारा और कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। बोलो बच्चों, बताओ गाइस, ये चीज याद है नहीं याद है? इसमें हमारा N2Cl बनता था, जिसके बाद बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। CuXHX डालो तो ये पूरा हटके X लग जाएगा, CuHX डालोगे तो भी तुम्हारा X लग जाएगा, CuCN डालोगे तो ये पूरा हटके CN लग जाएगा। यू रिमेंबर दैट गाइस? लेकिन हमने देखा था एलिफेटिक अमीन्स में हमेशा क्या बनता था? अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो गाइस यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं।
क्या कि अगर तुम आर सी, मैं इसको सारे को मिटा देता हूं, मतलब इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ आर NH2 यू थिंक ऑफ RCONH2। बात वही बननी है बच्चों, क्या इसके साथ HNO2 डालोगे तो क्या होगा, हम कहेंगे ये होगा क्या। पहले तुम वही काम करो, ये हटा दो, मतलब CO को डोंट थिंक के सर वो तो RNH2 था, ये RCONH2 सेम वर्क करेगा। हम फाइनली क्या करते थे बच्चों, RNH2 में क्या करते थे, ये पूरा हटा के OH लगाते थे। तो गाइस वही काम होगा इस केस में भी, ये हटके OH लग जाएगा, यू विल गेट RCOH। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? व्हाट यू विल बी गेटिंग इज RCOH प्लस N2। समझ में आया नहीं आया गाइस? N प्लस H2, दैट इज व्हाट यू विल गेट। रिएक्शन उसी पैटर्न पे चल रही है जो हमारा RNH2 को ROH में कन्वर्ट करते थे, यहां पे RCONH2 को RCOOH में कन्वर्ट कर रहे हैं। बोलो गाइस कुछ फील आई नहीं आई? यस सर। राइट। तो ये रिएक्शन थोड़ी ऐसी है कि अगर तुम्हें एग्जाम में तो एक दो बार तुमने करा नहीं या इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करे तो एग्जाम में हिट नहीं करती। रिलेट करना पड़ता है इसको कि यार अमीन्स में ROH बन रहा है तो यहाँ पे RCOOH बनेगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, 6। ये हमने कौन कौन से देख लिया बच्चों? ये हमने देख लिया हाइड्रोलिसिस। ओके, हाँ या ना? हमने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पहले किसका देखा था, मैं रिपीट करवा रहा हूं। सबसे पहले हमने देखा था नाइट्राइल्स का, उसके बाद साइनोहाइड्रिन्स का, उसके बाद ट्राइहेलाइड्स का, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। सो नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन बच्चों। नेक्स्ट वन बीइंग मेलोनिक एस्टर synthesis of monocarboxylic acids। क्या हो गया, monocarboxylic acids। ठीक है बच्चों, बेसिकली मेलोनिक एस्टर से हम क्या बनाएंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। यार ये मोनो कैसे बनेगा, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है बच्चों, कैसे बनता है, हीट करने पे। CH2COH COH है, अगर तुम उसे हीट करोगे तो एक CO2 बाहर निकलाता है मेलोनिक एसिड में से, हाँ है ना? Yes. तो देखो CH2COOET ट्वाइस। हमने पहले क्या लिया, मेलोनिक एस्टर लिया, मेलोनिक एसिड का एस्टर लिया, ठीक है ना बच्चों? इसको हम क्या लिखाएंगे, डाइल इथाइल मेलोनोएट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बेसिकली तुम्हारा क्या आ गया, मेलोनिक एस्टर, हाँ या ना? इसको ऐसे देखो बच्चों, COET फील आ रही नहीं आ रही बच्चों? तो ये गॉट डाई इथाइल मेलोनोएट, हाँ या ना? गुड। तो इसका अगर तुम HCO प्लस करोगे तो क्या होगा बच्चों, भाई एस्टर का अभी हमने क्या देखा था, हाइड्रोलिसिस करने पे यू गेट एसिड, हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तुम्हारा एक और चीज भी बनेगी, क्या क्या बनेगा बच्चों? Sir, ETO. ETOH। गुड। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, मेलोनिक एसिड। और मेलोनिक एसिड को जब तुम हीट करोगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा टू गिव CH3COH, हाँ है ना बच्चों? अब गाइस ये रिएक्शन कॉमन है, तुमने ऑलरेडी करी हुई है, ठीक है ना? मतलब ये वाला पार्ट तो तुमने कई बार करा हुआ है। व्हाट वी वांट इज अ स्लाइटली डिफरेंट रिएक्शन, कि यार एल्काइल ग्रुप भी जुड़ जाए, उसको देखो कैसे करेंगे। स्टेप स्टैंडर्ड है बच्चों, इसमें हमने सबसे पहले डाला C2H5ONA। गाइस C2H5ONA को ग्रेट, यार ऐसे काम क्यों कर रहा है, होल्ड ऑन गाइस, व्हाई इज इट बिहेविंग लाइक दैट, क्या हो गया? CO2 एक्चुअली गाइस उसका आगे ना मुझे PDF बनाते हुए दिक्कत आ रही होती है, दैट इज व्हाई आई एम रबिंग इट ऑफ। ठीक है, हमने क्या लिया, CH2COOET ट्वाइस। ये हमने लिया
और इसमें हमने फिर आ गया यार, आई हेट दिस थिंग, आई होप अब ना आए। ठीक है बच्चों, इसमें हमने क्या डाला, C2H5ONA। ये क्या है बच्चों, RONA है। इसको ETUNA भी लिख सकते हैं, राइट। मैं वैसे बता रहा हूँ, ETUNA लिखा हुआ आता है, बच्चे रिलेट ही नहीं कर रहे होते। ये क्या है, इट इज अ बेस, हाँ या ना। RO माइनस OH माइनस की तरह इट इज अ बेस। हाइड्रोजन ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता है बच्चों, वो भी ये वाला। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी प्रेटी स्टेबल, हाँ या ना। गुड, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, कि ये चीज बच्चों को समझ में आ गई। ये बन गया, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। और साइड पे और क्या है, C2H5OH, वी डोंट केयर अबाउट दैट, हाँ या ना बच्चों, राइट। ये था हमारा डाइथाइल मैलोनेट से हमने क्या बना दिया, योर सोडियम डाइथाइल मैलोनेट, मतलब यहाँ पे Na रहा होगा, हाँ या ना बच्चों, जस्ट टू बैलेंस द चार्ज। क्लियर है गाइस। अब काम की चीज ये ठहरी हमारी कि इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, RX के साथ। तो ये देखते आओ बच्चों, यू विल गेट आइडिया मैं क्या करना चाह रहा हूं। RX लिया, क्या करेगा बच्चों ये, बोलो गाइस। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोफाइल। एक्स को हटा के खुद लग जाएगा, नहीं लग जाएगा बच्चों। पहले स्टेप में हमने, फर्स्ट स्टेप में ETON लेके वी फॉर्म्ड अ कार्बन आयन। कार्बन आयन तुम्हारा बन गया, स्टेबलाइज भी है। अब ये RX क्या करेगा, एक्स को हटा के खुद लगेगा, नहीं लगेगा बच्चों। ये किस टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए, SN1 SN2? SN2। दैट्स राइट, इट इज गोइंग टू बी SN2 रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जिसमें से बाहर क्या निकला होगा, X बाहर निकल गया, X इन द फॉर्म ऑफ NaX। यहाँ पे Na रहा होगा ना बच्चों, हाँ है ना। यस। क्लियर है गाइस। तो बेसिकली यहां से तुम्हारा X माइनस एलिमिनेट हो गया। दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज ठहरी यार, इसका HCO प्लस करो, हीट करो, क्या बनेगा बच्चों, HCO प्लस करो, पहले बनेगा ये, और उसके बाद हीट करोगे तो बनेगा ये, हाँ या ना। अब देखो व्हाट वी स्टार्टेड फ्रॉम एंड व्हाट वी हैव गॉट। अगर हम इसका डायरेक्टली रिएक्शन कर देते, मतलब हाइड्रोलिसिस करके और हीट कर देते, तो यू वुड हैव गॉट CH3COH। अब हमने RCH2COH बना दिया, हायर एसिड। क्लियर और नॉट। अब बच्चों यहाँ पे इसमें तुम्हारे को रिएक्शन याद ना होके जो हमने स्टेप्स करे हैं वो तुम्हें क्लियर होने चाहिए, तुम एग्जाम में कर जाओगे इसे, कि ETONA से तुम्हें एक कार्बन आयन बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं गाइस, यहां तक बच्चे बोल ही नहीं रहे। स्पीक गाइस, स्पीक अप। यस हाँ सर। सर, समझ आ गया। यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन भी लिख देता हूं, मेलोनोइड के पास हैज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दिस ग्रुप वाज एक्टिव मिथाइलिन, हाँ है ना बच्चों। हमने पढ़ा था जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे, वी डिस्कस्ड एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, हाँ है ना बच्चों। कार्बन आयन बन जाएगा इन दिस केस। ओके गाइस, फील सही या नहीं, क्लियर है। तो ये हमारा बन गया, ऊपर कर दिया, कर लो नो। अच्छा बच्चों एक चीज और, यार हमने एसिड के साथ क्यों नहीं करा, मतलब सपोजिंग हमारे पास ये होता, क्या ये भी वो रिएक्शन दे सकता है ETONA के साथ, मतलब ये तो नहीं, इस तरीके से समझना मुश्किल है। मेरे पास ये है, अब मैं ETONA डाल रहा हूं और उसके बाद RX डाल रहा हूं और उसके बाद HCO प्लस कर रहा हूं, या सॉरी उसके बाद में हीट कर रहा हूं, विल इट गिव द सेम रिएक्शन? थोड़ा सा सोचो, पहले स्टेप में ही पता चल जाएगा क्या गड़बड़ है। I mean, why did we take malonic ester instead of malonic acid?
भाई ये तुम्हारा बेस ठहरा, ये एसिड को ये हाइड्रोजन ले जाएगा, हाँ या ना? आई मीन व्हाई विल इट टेक दिस हाइड्रोजन, इट विल टेक दिस एंड दिस हाइड्रोजन। इसलिए हमने मेलोनिक एस्टर उठाया ताकि वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से क्या लेके जाए, हाइड्रोजन, हाँ या ना? बच्चों बोलो, बच्चे बोल ही नहीं रहे। ऑनलाइन वाले बच्चों तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं आंसर। यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक ऐसी रिएक्शन है बच्चों जो कि तुम्हें याद करनी पड़ेगी। 7 स्पेशल रिएक्शन है ये हमने ले लिया, आर्न्ड आइस्टर्ट रिएक्शन। क्या करता है उसे देखो, पहले में हमने CH2N2 लिया, दूसरे में हमने Ag2O लिया, और तीसरे स्टेप में हमने H2O डाला। गाइस का क्रक्स क्या है, क्रक्स याद कर लो, काम खत्म है। हम कहेंगे यार CH2 तुम्हें याद है गाइस, नॉर्मल एल्केन में क्या करता था, किसी को याद आ रहा? CH2 क्या करता था? डू यू रियलाइज ओवर हियर, जैसे हम एल्कीन लेते थे उसमें हमारा CH2N2 क्या करता था, बीच में लग जाता था, रिमेंबर दैट? यस और अगर हम एल्केन लेते थे बाई चांस तो हम बॉन्ड ब्रेक करके CH2 लगा देते थे, यू रिमेंबर दैट पार्ट, हाँ है ना? यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, बीच में R और CO के बीच में CH2 घुसा देंगे, यू विल गेट RCH2 एंड Cl भी हट जाएगा, यू विल हैव OH, RCH2COH, यू हैव गॉट 1 कार्बन हायर एसिड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऑब्जर्व दैट acid form has one extra carbon than parent acid halide। जो हमने एसिड हैलाइड लिया था रिएक्टेंट, उससे एक कार्बन ज्यादा एसिड बन गया, हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? बोलो भाई, ये याद करनी पड़ेगी तुम्हें, टफ। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। पहला बच्चों हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड is obtained by heating CO with an alkali। बच्चों कोई बताएगा CO with alkali अभी हमने रिएक्शन करी थी या नहीं करी थी स्टार्टिंग में? बच्चों को बिल्कुल याद नहीं है। RO-Na+, एल्कोक्साइड में CO डालते हो तो क्या बनता था, RCONA, हाँ है ना? ये भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, इसमें CO लिया और RONA के बजाय क्या ले लिया, NaOH। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? और हमने क्या लिया, 473 केल्विन 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और छोटा एरो बनाता हूं, 473 केल्विन 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर। गाइस ये हमारा क्या कर देगा, यहाँ पे RO होता था तो तुम्हारा RCO माइनस बनता था, यहाँ पे HCO माइनस Na+ बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. गुड। और अब H+ कर दो, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? यही तो हमने करी थी रिएक्शन,
बोलो गाइस। Yes, sir. राइट। एट रूम टेम्परेचर, at room temperature, CO does not react with NaOH। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने हाई टेम्परेचर और प्रेशर लिया है। समथिंग यू शुड रिमेंबर। दूसरा तरीका देखो HCOH बनाने का। ये तुमने रिएक्शन करी हुई है, ऑक्सैलिक एसिड लिया और ग्लिसरॉल के साथ हीट कर दिया। ग्लिसरॉल के साथ तुमने रिएक्शन करी हुई है बच्चों, इफ यू रिमेंबर। बच्चों को याद ही नहीं होगा। 383 केल्विन। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती थी ये रिएक्शन गाइस। हाँ, याद है? किसने कहा याद है? करी है, ये याद है। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती थी गाइस। लो टेम्परेचर रख रहे हो मतलब रीजनेबली थोड़ा हाई या ज्यादा हाई, 120 और 260 वाज द टेम्परेचर दैट वी यूज्ड टू टेक। बोलो बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एसिड। फॉर्मिक देख लिया, अब आते हैं एसिडिक एसिड पे। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। गाइस पहली चीज, CaCOH is a byproduct of alcohol industry। रिएक्शन देखो कैसे बनता है। आई मीन दैट इज नॉट नाइस जो भी हमने लिखा है। वी नीड रिएक्शन। तो शुगर लो, स्टार्च लो, एंड यू डू फर्मेंटेशन। क्या बनता है बच्चों? इथाइल अल्कोहल। करिए नहीं करिए बच्चों रिएक्शन, प्रिपरेशन के टाइम पे करी थी ये। अब गाइस इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर हम इसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा CaCOH? यू गेट CaCOH। विनेगर, हाँ है ना, डाइल्यूट है, यू विल गेट विनेगर। फाइन बच्चों, बोलो गाइस। याद करने का है, नथिंग मच यू कैन डू। नेक्स्ट पे आते हैं, CO CaCOH प्लस CO। बच्चों ये रिएक्शन याद है भी हमने करी थी, मैंने तो करवाई थी और फिर मिटा दी थी। मैंने कहा था ये आएगी बाद में, तो अभी लिखने का क्या फायदा कि यहाँ पे मैं CH3ONA प्लस CO करूं और बाद में H प्लस डालूं। इससे बढ़िया डायरेक्टली ये ले लो, रोडियम कैटलिस्ट, हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर। व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट CH3COH। हाँ या ना? बोलो बच्चों। गाइस रिस्पॉन्ड विद यस। हाँ सर समझ आ रहा है। Yes, sir. ओके, एक और तरीका प्रिपेयर करने का, ये जो है ये तुम आसानी से खुद से रिलेट कर जाओगे थोड़ा बहुत। H2O डाला हमने, H2SO4 HgSO4। बच्चों HgSO4 H2SO4 ड्रा तो नहीं रहा, क्योंकि ये तुमने करा हुआ है Hg2 प्लस H प्लस मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर। हाँ है ना? Yes. जिससे तुम्हारा बेसिकली पहले इनॉल फॉर्म बनेगी और बाद में वो कीटो फॉर्म में CH3CHO देगा। हाँ है ना बच्चों? अब हम इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लेट अस ऑक्सीडाइज इट।
व्हाट डू यू गेट CH3COH, हाँ या ना? बोलो बच्चों, क्लियर है नहीं? ये चीज याद करने का है, दैट्स नथिंग। O2 का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, 10th, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। हमने कहा एक तरीका हमें पता है, एल्काइल बेंजीन लो, ऑक्सीडाइज कर दो, जितना भी मतलब एल्काइल ग्रुप जो भी है वो COH में चला जाएगा, हाँ है ना बच्चों? आई मीन एरोमेटिक एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, हाँ है ना? बोलो गाइस, ये रिएक्शन याद है नहीं याद है? Yes, sir. Right. The better method for preparation is by hydrolysis of aryl cyanides। और तुम्हारे पास बेंजीन बेस CN अटैच है तो हाइड्रोलिसिस करने पे आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों COH, हाँ है ना? CN का हाइड्रोलिसिस करने पे, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करने पे यू गेट COH, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे। पॉइंट ये CN कैसे आएगा वो तुम्हें पता है, यू स्टार्ट विद एनिलीन। अच्छा एनिलीन कैसे बनेगा? हम कहेंगे पहले बेंजीन में क्या डालो, HNO3 H2SO4, वो क्या लगाएगा, NO2 लगाएगा, नाइट्रोबेंजीन आ गया। उसके बाद SnHCl या FeHCl डालोगे तो क्या बनेगा बच्चों, NO2 NH2 में जाएगा। तो यहाँ पे हम एनिलीन पे पहुंच चुके हैं। इससे हम क्या करेंगे, NaNO2HCl डाल दें। अभी हमने ये रिएक्शन करी थी, NaNO2HCl डाला, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनाता है बच्चों ये हमारा Diazonium. डाइजोनियम सॉल्ट। और उसके बाद हम क्या करते हैं, CuCN दे मारेंगे तो क्या होगा बच्चों, बेसिकली पूरा हटके CN लग जाएगा। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो, यू विल गेट योर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, एक और तरीका भी नोट, अगर हम ये वही चीज है जो मैंने तुम्हें लिखवाई थी, टोलुइन लिया और हमने डाला KMnO4 KOH हीट। पहले KOH हीट डालेंगे और उसके बाद HCO प्लस कर देंगे, क्या बनेगा बच्चों, हॉट एल्कलाइन KMnO4 क्या कर देगा बच्चों, COK बना देगा नहीं बना देगा गाइस? बोलो बच्चों। Yes, sir. राइट, और उसके बाद COH बना दो, नो बिग डील। अनदर थिंग, aromatic acids can also be prepared are also prepared by using aromatic, sorry, हाँ चलो aromatic Grignard reagent, ठीक है।
रिएक्शन देखते हैं बेटर फील आएगी। ये हमने लिया टोल्यूइन, टोल्यूइन में हमने डाला Cl2 FeCl3 डार्क। क्या करेगा बच्चों ये, कहां पे जोड़ेगा Cl को, बोलो गाइस, कहां पे जोड़ेगा? CH2 के साथ। हाँ, बेंजीन ने CH3 क्या दिया CH3 के साथ, मतलब CH3 के साथ। नहीं बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये Cl2 सनलाइट नहीं है या Cl2 हीट नहीं है, यहाँ पे Cl+ बन रहा है, रिंग में जाएगा और रिंग में जाके कहां पे जोड़ेगा, और जगह पैरा पे जाना चाहिए, हम जोड़ देंगे मेजर प्रोडक्ट के लिए पैरा। जो रिएक्शन की तुम बात कर रहे थे बच्चों, दैट वाज Cl2H या Cl2 हीट। नाउ दिस प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल, ये क्या करेगा बच्चों, ये हमारा CH2Cl बनाएगा। क्लियर और नॉट, यहां तक किसी बच्चों को डाउट? अब हम क्या करते हैं, लेट अस पुट, पहले स्टेप में डालते हैं, होल्ड ऑन, पहले स्टेप में हमने डाला Mg ईथर और एक्सेस में ऑब्वियसली, और दूसरे स्टेप में हमने डाला CO2 और तीसरे स्टेप में हमने डाला H3O+। क्या होगा बच्चों, अलग अलग करूं क्या, या ज्यादा हो गया एकदम से? यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा। तुम्हें पता है गाइस, ग्रिग्नार्ड तुम्हारा एरोमेटिक में भी बन जाता है, उसके बाद तुम्हारा CO2 पे अटैक करेगा, COMgX बनाएगा, एंड एट द वेरी एंड वो COH में बन जाएगा। हाँ है ना, you will have CH2COH and you will have COH over here as well। हाँ या ना, Mg से तो यहाँ पे दोनों तरफ नेगेटिव बना, उसके बाद CO2 डालने से यहाँ पे COMgX बना दोनों तरफ, और HCO+ डालने से COH बन गया। हाँ या ना, बोलो गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? यार तुम लोगों ने इसमें कैसे गड़बड़ कर दिया, आई एम शॉक्ड। ये तुम्हारा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, मतलब ये गड़बड़ कर रहे हो, इसका मतलब तुमने कुछ कुछ तो गड़बड़ करी है पढ़ाई में। ऐसी गड़बड़ ना करो बच्चों, सर को लग रहा होता है कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गुड, इट वॉज इंपॉर्टेंट। वी आर डन विद द प्रिपरेशन पार्ट बच्चों, वी आर डन विद द प्रिपरेशन, लेट अस गो ऑन टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक हम डिस्कस करेंगे, आज ही क्लास में नहीं, जस्ट रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट क्लास। हम एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर रहे होंगे एसिड्स का, कि कौन सी एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कौन सी कम स्ट्रॉन्ग। एनसीईआरटी में दे रखा है ऑर्डर, वो ऑर्डर समझाना है मुझे। ठीक है बच्चों, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो इंपॉर्टेंट है जो मैंने भी बताया। पहले आते हैं स्टेट पे बच्चों, स्टेट, फिजिकल स्टेट, एलिफेटिक एसिड्स up to 9 carbon atoms are colorless liquids at room temperature with unpleasant odor। ठीक है, the higher acids are wax like solids and are practically odorless, क्योंकि वो वेपर स्टेट में नहीं जा रहे होते, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी। Hold on guys, बोले ड्यू टू लो वोलेटिलिटी।
ठीक है, दे एग्जिस्ट एज डाइमर इन एप्रोटिक या पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वही नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में या एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में दे फॉर्म डाइमर। ये तुमने ऑलरेडी करा हुआ है, कहां पे करा हुआ है वो बताता हूं। सॉल्यूशन चैप्टर में तुम्हें याद होगा, हम कहते नहीं थे एसिड डाइमराइज कर गया, और वो कौन से में होता था? एप्रोटिक मीडियम में। अगर ये तुम्हारा प्रोटिक में होता तो इट वुड हैव बिहेव्ड एज एसिड, यानी उसका आई क्या होता? ग्रेटर देन 1, 1 प्लस एल्फा हम कहते थे। और जब वो डाइमराइज करता होता था तो हम आई इक्वल टू 1 माइनस एल्फा बाय 2 कर रहे होते थे। तो वी नो दैट। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर carboxylic acids have higher boiling point than aldehydes, ketones, and even alcohols of comparable molecular mass। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? बताओ क्यों होगा ऐसा? यार एल्डिहाइड कीटोन में तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज एक्सटेंसिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट इज इवन हायर देन अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो देयर इज एक्सटेंसिव association of molecules, extensive association of molecules through hydrogen bonding. And important thing to note, the hydrogen bonds are not broken completely. Even in vapor phase. ठीक है गाइस, मतलब वेपर फेज में भी वो डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इन फैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स exist as dimer in vapor phase or in aprotic solvents। नेक्स्ट आते हैं सॉल्युबिलिटी पे बच्चों। भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ, सॉल्युबल होंगे, एक्सेप्ट दोज जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा बढ़ गया। बेसिकली जो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक कंटेंट है वो तुम्हारा बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स having up to 4 carbon atoms are miscible in water। Hydrogen bonding with water molecules, the solubility decreases। हाँ बेटा बोलो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ।
the solubility decreases with increase in number of carbon atoms. ठीक है, बेसिकली जो तुम्हारे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल. हायर carboxylic acids are practically insoluble. Insoluble in water. Due to increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. Hold on. अरे भाई अब तो रुक जा, कितना पीछे चला गया है. Interaction of hydrocarbon part. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब गाइस बेंजोइक एसिड इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड. हाँ है ना, सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड. फिर वही दिक्कत करने लग गए. क्या कर रहा है भाई, मेरा काम काहे बढ़ा रहा है ये. अब हो गया, बाहर में जा, बाद में सॉल्व करूंगा, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ. ठीक है, जब मेरे को परेशानी करना है तो क्या करें. सिंपलेस्ट क्या कह रहा था मैं, सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें. एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर. मतलब तुम ये मान के चलो, एरोमेटिक जो तुम्हारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर इनसॉल्युबल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. बच्चों कई बार क्या होता है, टेम्परेचर रेज करने पे तुम्हारी सॉल्युबिलिटी, दे बिकम सॉल्युबल. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमारा जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इवन दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उसका जो कार्बन पार्ट है दैट इज वेरी बिग, इसलिए इट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. बच्चों ठीक है गाइस, नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा हो गया है, दे आर सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स आल्सो. हाँ है ना, बेसिकली उनका हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ गया तो तुम्हारा फोबिक पार्ट बढ़ गया, तो दे आर सॉल्युबल इन योर लेस पोलर सॉल्वेंट्स आल्सो. हो गया नहीं हो गया गाइस? बच्चों बताओ, बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो बच्चों बताओ. यस समझ में आ गया? गुड. वी आर डन विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज. लेट अस गो ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस. होल्ड ऑन.